अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और हमारा आज का टॉपिक है यूलर सर्किट एंड हैमिल्टोनियन सर्किट इन ग्राफ। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन या वो अंडरस्टैंड करते हैं रिगार्डिंग ग्राफ, जो कि आगे यूलर सर्किट और हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ जी है जिसका वर्टेक्स वी और डब्ल्यू जो है वो दो वर्टिसेस हैं इस ग्राफ जी के अंदर। जी सबसे पहले हम बात करते हैं वाक के ऊपर कि वाक जो है वो ग्राफ के कंटेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ होती है। वाक फ्रॉम वर्टेक्स वी टू वर्टेक्स डब्ल्यू इज़ ए फाइनाइट alternating sequence of adjacent vertices and edges of G। तो बेसिकली एक वाक क्या है कि आपने ग्राफ के कोई भी दो वर्टेक्स हैं, सपोज वो V और W हैं, तो अगर आप वर्टेक्स V टू वर्टेक्स W ट्रेवर्स कर सकते हैं by using a different adjacent vertices, so it means you can walk in the graph. Thus a walk has the form V0, E1, V1, E2 up to so on Vn minus 1, En, Vn। यानी ये डिफरेंट वर्टिसेस और एजेस को आप ट्रेवर्स करते हुए वर्टेक्स 0 से वर्टेक्स m तक अगर आप किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आप उस ग्राफ के अंदर वॉक कंडक्ट कर सकते हैं। वेयर द वीज रिप्रेजेंट वर्टिसेस एंड ईज रिप्रेजेंट एजेस। और वी जीरो जो है वो आपका वी है, यानी जो वर्टेक्स वी है वो आपके वी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टेक्स जो डब्ल्यू है वो आपके वर्टेक्स वी एन को रिप्रेजेंट करेगा। और फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n वी आई माइनस 1 एंड वी आई आर एन पॉइंट्स ऑफ एच ई आई, यानी किसी भी एच का जो एन पॉइंट्स है वो वर्टेक्स कोई भी 1 से लेके वर्टेक्स आई तक हो सकता है। इस तरह हम एक ग्राफ जी को कहेंगे कि ये एक कनेक्टेड ग्राफ है अगर हम किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान वॉक कर सकें। यानी अगर आपके पास दो वर्टिसेस दिए गए हैं तो आप उन दो वर्टिसेस के दरमियान ट्रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपका पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट एक दूसरा है और एक फिर आपके पास तीसरा वर्टेक्स है। तो अगर आप इस वर्टेक्स से नेक्स्ट वर्टेक्स तक वॉक कर सकते हैं, ये आपके पास दो एजेस मौजूद हैं, इट मीन्स ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज्ड वॉक है। क्लोज्ड वॉक ऐसी वॉक होती है जो कि स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स के ऊपर हो, यानी आपने सेम वर्टेक्स से स्टार्ट करके अगर उसी वर्टेक्स पे दोबारा पहुंच जाते हैं, इट मीन्स कि ये क्लोज वॉक है। इसी तरह सर्किट एक क्लोज वॉक होती है, लेकिन उसके अंदर आपने कोई भी एज रिपीट नहीं करना, यानी एक एज जो एक दफ़ा आपने रिवर्स कर लिया है दोबारा उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। Thus the circuit is a walk of the form V0, E1, V1, E2 up to so on Vn minus 1, En and Vn, where V0 is equal to Vn and all the EIs are distinct। यानी इसके अंदर जितने भी इस क्लोज वॉक के अंदर एजेस आपने ट्रेवर्स करने हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो हर एक एज यूनिक होना चाहिए और एक ही दफ़ा वो ट्रेवर्स हो उस वॉक के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल सर्किट के ऊपर। तो सिंपल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर आप किसी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं करते, सिर्फ आप फर्स्ट और जो लास्ट वर्टेक्स है उसको ही रिपीट कर सकते हैं। दस हम कह सकते हैं कि सिंपल सर्किट इज ए वॉक ऑफ द फॉर्म V0, E1, V1, E2 up to so on Vn minus 1, En, Vn, where all the EIs are distinct and all the Vj's यानी कि all the vertices are distinct। यानी इसमें आपके एजेस भी डिस्टिंक्ट होंगे, यूनिक होंगे और आपके जो वर्टिसेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। सिर्फ ये इसमें रिलैक्सेशन है कि V0 और Vn जो है वो रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाथ है। तो पाथ बेसिकली फ्रॉम वर्टेक्स V टू वर्टेक्स W एक वॉक होती है जिसके अंदर हम कोई भी एज है उसको रिपीट नहीं करते। Thus a path from V to W is a walk of the form V is equal to V0, E1, V1, E2 up to so on Vn minus 1, En, Vn, where all the EIs are distinct। यानी कोई भी एज है वो आपने इसके अंदर रिपीट नहीं करना और ये एक बेसिकली वॉक होगी।
और सिंपल पाथ जो है फ्रॉम वर्टेक्स वी टू वर्टेक्स डब्ल्यू एक पाथ होता है जिसके अंदर हमने कोई भी वर्टेक्स जो वो रिपीट नहीं करना होता। जी, तो डिफरेंट बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम यूलर सर्किट को डिफाइन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जी हमारे पास एक ग्राफ है, तो यूलर सर्किट फॉर दिस ग्राफ जी contains every vertex and every edge of G, that is a Euler circuit for G is sequence of adjacent vertices and edges in G that starts and ends at the same vertex, uses every vertex of G at least once, and used every edge of G exactly once. Every vertex of G को एटलीस्ट वंस यूज़ करने का मतलब है कि आपके वर्टिसेस जो हैं वो कम से कम एक दफ़ा हर वर्टेक्स में उस ट्रेवर्सल के अंदर इस्तेमाल होना है। और एवरी एज ऑफ जी एग्जैक्टली वंस का मतलब है कि आपने एज जो है वो मैक्सिमम एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। बाकी आपने तमाम जो वर्टिसेस हैं और एजेस जो हैं वो उस यूलर सर्किट के अंदर ट्रेवर्स करने हैं। लेकिन ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि वर्टेक्स जो है वो हर वर्टेक्स जो है वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी उसके अंदर ट्रेवर्सल के अंदर इस्तेमाल हुआ हो, और हर एज जो है वो मैक्सिमम सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हो, वो एज दोबारा रिपीट ना हो। सिमिलरली हम यूलर पाथ को भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेट जी बी ए ग्राफ एंड लेट वी एंड डब्ल्यू बी द टू वर्टिसेस हैं उस ग्राफ जी के। यूलर पाथ फ्रॉम वर्टेक्स वी टू वर्टेक्स डब्ल्यू is a sequence of adjacent edges and vertices that start at V and at W। यानी कि यूलर पाथ फ्रॉम वर्टेक्स V टू वर्टेक्स W हमारे पास एडजेसेंट एजेस और वर्टिसेस का एक सेट होगा, सीक्वेंस होगी जो कि V से स्टार्ट करेगी और W पे एंड होगी, और ये सीक्वेंस पास थ्रू करेगी एवरी वर्टेक्स ऑफ G एटलीस्ट वंस और ट्रेवर्स करेगी एवरी एज को एग्जैक्टली वंस। यानी सेम यूलर जो सर्किट का फिनोमेना है वही हम यूलर पाथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं रिगार्डिंग यूलर सर्किट की, जो कि डिफाइन करता है कि कब हम किसी सर्किट को किसी ग्राफ को हम कह सकते हैं कि ये एक यूलर सर्किट है। ग्राफ जी हैज़ एन यूलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ जी इज कनेक्टेड एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ जी हैज़ एन इवन डिग्री। यानी अगर किसी ग्राफ जी के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि यूलर सर्किट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो ग्राफ कनेक्टेड है और उसका हर वर्टेक्स जो है वो इवन डिग्री रखता है। अगर ये दो कंडीशंस मीट नहीं करती या इनमें से कोई एक भी मीट नहीं करती, इट मीन्स कि उस ग्राफ के अंदर यूलर सर्किट नहीं है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं एक कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ हैज़ एन यूलर सर्किट। तो इस ग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि हर वर्टेक्स का डिग्री जो है वो क्या इवन है। तो हमने तमाम वर्टेक्स की डिग्री जो है वो काउंट करनी है। तो हमें V1 की जो डिग्री है वो हमने जब काउंट की तो उसमें उसकी डिग्री 1 2 3 4 और 5, ये 5 एजेस के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये इवन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ इसके अंदर यूलर सर्किट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ हैज़ यूलर सर्किट और नॉट। तो हमने तमाम जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री निकालनी है। तो इस ग्राफ के तमाम वर्टिस की डिग्री जो है वो हमारे पास इवन आ रही है। एफ की आप देखें तो 4 है, डी की यानी आपने देखना है कितने नंबर ऑफ एजेस जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो डी के साथ 4 एजेस कनेक्टेड हैं, सी के साथ भी 4 हैं, जी के साथ 4 हैं, एच के साथ 4 हैं, बी के साथ 4 हैं, ए के साथ 2 हैं। ये तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है। और अगर हम देखेंगे कौन सा पाथ है जो कि यूलर सर्किट को डिफाइन करेगा, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, यानी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तमाम वर्टिसेस भी कवर हों। हम ए से ट्रेवर्स करते हुए वापस ए तक आएंगे और देखेंगे कि तमाम वर्टिसेस भी ट्रेवर्स हों और कोई एज रिपीट ना हो। तो हम ए से बी, बी से सी, डी, देन ई, ई से हम एफ पे गए, एफ से जी, देन डी, उसके बाद अगेन हम इस
एज को इस्तेमाल करके एफ पे आए, उसके बाद आई, देन एच, एच से हम सी पे गए हैं, सी से हम जी, जी से एच, एच से हम बी, आई और ए पे आए हैं। यही हमने तमाम वर्टेक्स जो हैं उनको भी ट्रेवर्स किया है और तमाम एजेस को भी एट लिस्ट वंस ट्रेवर्स किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल यूलर सर्किट पाथ है इस ग्राफ के अंदर। यूलर सर्किट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। तो ये भी मोरल लाइक यूलर सर्किट की तरह है। गिवन ए ग्राफ जी, ए हैमिल्टोनियन सर्किट ऑफ जी इज ए सिंपल सर्किट that include every vertex of G, that is a Hamiltonian circuit for G is a sequence of adjacent vertices and distinct edges in which every vertex of G appear exactly once। तो एज कम्पेयर टू यूलर सर्किट, आपके हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर हर वर्टेक्स जो है वो भी एग्जैक्टली वहाँ यानी एक ही दफ़ा वो ट्रिवर्स हो सकता है। तो इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। जी, एक्सरसाइज हम देखते हैं रिगार्डिंग हैमिल्टोनियन सर्किट के फाइंड हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। किस ग्राफ के अंदर हमने हैमिल्टोनियन सर्किट जो है वो फाइंड करना है। तो हैमिल्टोनियन सर्किट को ड्रा करने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि हमने हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली वहाँ यानी कि मैक्सिमम एक दफ़ा ट्रिवर्स करना है। हम ए से स्टार्ट करते हैं और वापस ए के ऊपर एंड करेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हर वर्टेक्स सिर्फ एक दफ़ा ट्रिवर्स हो। तो एक जो पॉसिबल हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट इसका बन सकता है वो, हमने ए से बी, बी से फिर हम डी पे गए, डी से हम ई और ई से हमने एफ पे आना है, एफ से नेक्स्ट हम सी पे गए, उसके बाद जी, जी से हम एच पे आए और एच से हम वापस ए पे आए। तो आप देख रहे हैं कि इस हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर हमने तमाम जो वर्टिसेस हैं उनको भी ट्रेवर्स कर लिया है और कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसको हमने दो दफ़ा ट्रेवर्स किया हो, यानी कि एग्जैक्टली वंस ही हमने उनको ट्रेवर्स किया है। तो ये एक पॉसिबल हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट था। अब हम इसका एक दूसरा अनदर हैमिल्टोनियन सर्किट देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि हमने ए से बी, बी से सी चले गए हैं। पहले हम बी से डी गए थे, अब हम बी से सी चले गए हैं, सी से फिर हम डी, ई, एफ, जी, एच और ए पे आ गए हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट थे फॉर दिस ग्राफ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग यूलर सर्किट या हैमिल्टोनियन सर्किट तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।